अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम टाइम ट्रैवल करके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होंगे? ये आज का मौजू है और हम साइंटिफिकली ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या हकीकत है और क्या सिर्फ मिथ है। इसी पर बात आज हमने करनी है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर, मसीह के बगैर एंड टाइम प्रोफेसीज जो है और एंड टाइम्स का टॉपिक अधूरा है। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए हज़रत ईसा की दुनिया में आमद, जिस पर तीनों मज़हब, दो मज़हब तो यकीन रखते हैं, यानी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी यकीन रखती है, जूडिज़म भी किसी न किसी तरीके से नेगेटिव शख्सियत के तौर पर पोर्ट्रे करके इसमें यकीन ज़रूर रखती है कि एक लीडर आएगा जिसका मुकाबला करने के लिए उनका खुदा आएगा। तो ये वो शख्सियत हैं जो कि जिनके बारे में दो आरा पाई जाती हैं। एक तो ये कि इन्हें शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, वो दोबारा दुनिया में, ये क्रिश्चियन नज़रिया है। जबकि इस्लामिक नज़रिया, कुरानिक नज़रिया ये है कि वो कत्ल नहीं हुआ बल्कि आसमान पर उठा लिए गए। एक डाकू था, उस डाकू को उनकी जगह पर उन्हें मार दिया गया और उन्हें आसमान पर ले जाया गया। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं जिन्हें नहीं पता, कि जब हज़रत ईसा ने अपने अकायद का, तौहीद का ऐलान शुरू किया और अपने मौजज़ात दिखाने शुरू किए, तो उसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट थी खिलाफ हो गई और वहाँ पर जो रोमन हुकूमत थी, रोमन हुक्मरान था, उनका नुमाइंदा था और पूरा सिस्टम उनका मुखालिफ हो गया, क्योंकि हर सच्चे इंसान से सिस्टम को खतरा होता है। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद की हुकूमत को खतरा लाक हो गया था। तो हुकूमत जो और इक़्तिदार जो है ये हमेशा अहले हक के मुकाबिला आया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम को मुख्तलिफ तरीके से इल्ज़ामात के ज़रिए, तनकीद के ज़रिए रोकने में जब वो नाकाम रहे, उन्होंने फिर तशद्दुद और जबर का रास्ता अपनाया। उनके साथियों को चुन चुन कर कत्ल किया गया, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया और खुद हज़रत ईसा को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्हें सलीब पहनाकर जो है जबल जैतून पर, या माउंट ओलिव कहते हैं, वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ पर उनके लिए एक सलीब नस्ब की गई और बाकायदा उसी जिस सलीब वो लेकर आ रहे थे उठाकर वजनी, उन्हें बाजारों गलियों से गुजार कर तशद्दुद करते हुए वहाँ ले गए और उस सलीब को वहीं नस्ब करके उस पर उन्हें जिस तरह टांग दिया जाता है वैसे लटका दिया गया। अजियत से सिसक सिसक के मरता था उस वक्त जिस शख्स को सलीब की सजा दी जाती थी, तो उसे वहाँ पर छोड़ दिया जाता था। सिपाही तैनात रहते थे और 3-4 दिन या एक हफ्ते में वो आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ के साथ उसका इंतकाल होता था, जिससे सलीब की सजा दी जाती थी। उन्होंने भी हज़रत ईसा के लिए यही सजा तजवीज़ की, लेकिन इससे पहले ही उन्हें आसमान पर उठा लिया गया। एक वाक़या है कि सलीब पर ले लटकाया गया। दूसरा वाक़या यह है कि उनकी जगह, उनकी शक्ल, एक डाकू जो था उस वक्त का, एक कज़ाक था, उसे ले गए और वो समझे कि ये ईसा इब्न मरियम है। हालांकि हज़रत ईसा को खुदा ने गायब कर दिया था और उन्होंने फिर आखिरी खाना खाया था, उसे कहते हैं लास्ट सपर कहा जाता है, जिसके बारे में डिविंसी ने एक मंजर कशी भी की थी। बड़ी बड़ी मशहूर फोटो है कि लास्ट सपर यानी आखिरी खाना जो हज़रत ईसा का था, अपने 12 हवारियों के साथ उन्होंने खाया, तनावुल किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ और एक वक्त पर वापस आऊंगा। और हज़रत ईसा इब्न मरियम उसके बाद एक जगह पर तशरीफ ले गए। जब उनके असाब ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, और एक रोशनी आसमान से नमूदार रही, तो आपने फरमाया कि मुझे मेरा बाप लेने आ गया है। उस वक्त से ये तसलीस का अकीदा जोर पकड़ता गया और इब्तदाई वहीं से हुई कि लोगों ने कहा उसे बाप लेने, यानी कि खुदा बाप था। हालांकि वो बाप से मुराद कोई और हस्ती थी जो खुदा की मखलूक थी, इस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन ये कि वो नूर हज़रत ईसा को आसमान पर उठा कर ले गया। और उस टाइम, उससे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट तरीन पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि हज़रत ईसा इब्न मरियम ने गुसल फरमाया और गुसल करके उस तरह पानी उनके शानों से और उनके बालों से टपक रहा था। उनकी जो जुल्फें थी वो दराज थी, कंधे तक उनके बाल आते थे, पानी था, उनके कतरे उनके बालों से टपक रहे थे और वो इसी हालत में आसमान पर उठा लिए गए। और कहा जाता है और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि वो चौथे आसमान पर हैं, यानी 7 आसमान है। 7वें आसमान पर अर्श पर खुदा की कुर्सी है। और ये तमसील नूर का सिस्टम है, ये इंसानों को समझाने के लिए बताया गया कि नूर की कुर्सी असल में क्या निज़ाम है हम नहीं जानते, लेकिन वो चौथे आसमान पर मौजूद हैं। और ये भी, अब मैं यहाँ तक आपने वाकया सुन लिया, असल अब आपको जो मैं रिलेट करके बताऊंगा कि ये इसका एंड टाइम से क्या ताल्लुक है और ये इनके बालों से पानी के कतरे टपकने का, और साथ ही साथ जो दुनिया से जाते हुए कहा कि मुझे मेरा बाप लेने आ गया है, इससे क्या ताल्लुक है। इससे अकीदा तसलीस का आगाज। उन्होंने कहा कि खुदा बाप है नाउज़ुबिल्लाह और ईसा इब्न मरियम बेटा है, तो बाप बेटे का कॉन्सेप्ट था। बाद में जनाब वो हॉली स्पिरिट को शामिल कर लिया गया। तो अकीदा तसलीस यानी शिरक का आगाज हुआ। उससे पहले ये शिरक नहीं पाया जाता था ये बनी इसराइल की उस शाख में जिस नज़रीत कहते हैं, जिससे क्रिश्चियंस ने जन्म लिया। अब यहाँ पर वो आसमान पर जा चुके हैं, तकरीबन 2000 साल गुजर चुके हैं और उसके बाद या 2100 साल, ये 500 साल मजीद भी हो सकता है गुजर जाएं। तो जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो रिवायत मिलती है, 2 रिवायतें। एक है खाना काबा में ईसा इब्न मरियम आएंगे
आसमान से नज़ूल हुआ खाना काबा की छत पर। जबकि दूसरी रिवायत जो मजबूत रिवायत है वो ये भी है कि वो मस्जिद उम्वी जो है दमिश्क में वहां पर होंगे। वो कैसे होंगे, वो कैसे आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा मैं अगर आपने इसमें से एक पॉइंट भी मिस किया इस पूरी वीडियो में तो आपको इस वीडियो को देखने का बिल्कुल फायदा नहीं, कि रूटीन के वाक़यात मैं लिंक करके बता रहा हूँ कि इससे कैसे है। और आप इसके वीडियो की मुकम्मल वीडियो में एक एक पॉइंट अगर आपने समझना है मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ इन वाक़यात को, और ये आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ जाकर जुड़ते हैं। तो ईसा इब्न मरियम वो टाइम ट्रेवल कैसे करेंगे, ये कैसे मुमकिन है, ये सब चीजें बताता हूँ। अब ये रिवायत एक तो ये है कि वो आसमान पर चले गए, ये मुस्लिम रिवायत है, कुरान में भी जिक्र है, हदीस में भी, कि वो आसमान चौथे आसमान पर है। क्या कर रहे हैं कुछ नहीं बताया गया। और दूसरी रिवायत अब ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जब ज़हूर होगा खाना काबा में, आप लश्कर को लेकर जब दमिश्क पहुंचेंगे तो दमिश्क में जब आप मौजूद होंगे, सीरिया में, शाम में, जो शाम का कैपिटल है तारीखी, उधर चारों तरफ से दज्जाली लश्कर है वो इमाम को घेर लेंगे। और इमाम अब तनहा होंगे, थोड़े से उनके साहब, उनके अंसार उनके साथ होंगे। वो मस्जिद उम्वी जो है, वो मस्जिद जहाँ पर बनी उमैया का भी पाया तख्त था, मस्जिद उम्वी में आप वहाँ के क़याम पजीर होंगे या उसके कुर्ब जवार में, और फजर की नमाज का वक्त होगा। इमाम नमाज नहीं पढ़ाएंगे और आप टहल रहे होंगे बेचैनी के आलम में। तो उसके बाद ये रिवायत शिया सुन्नी हर मकतब फ़िक्र में मिलती है। तो इमाम जब टहल रहे होंगे मस्जिद उम्वी में, और असहाब कहेंगे नमाज को देर हुई, आप क्यों नहीं पढ़ा रहा, आप खामोश रहने का हुक्म देंगे। तो अभी लोग बेचैनी में होंगे कि आज नमाज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ा रहे, बक़ियतुल्लाह नहीं पढ़ा रहे। तो अचानक आसमान से लोग देखेंगे एक नूर सा आ रहा है, दो फरिश्तों के दरमियान एक शख्सियत है, पुरनूर नौजवान शख्सियत, 32-33 साल उनकी उम्र है, और वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और वो आकर मस्जिद उम्वी के जो मीनार है, उस मीनार पर आकर वो ठहर जाएंगे, वो फरिश्ते भी, और उनके दोनों कंधों पर हाथ रखा होगा उस दरमियान वाली शख्सियत ने। लोग उन्हें देखकर पहचान लेंगे कि ये ईसा इब्न मरियम है। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब वो आए तो वो 32-33 साल के नौजवान होंगे, मफहूम उस हदीस का ये है, और साथ ही सुर्ख चेहरे वाले होंगे, और साथ उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। अब ये क्या बात है, 2000 साल पहले आपने गुस्ल फरमाया और वो पानी उनके शानों से बालों से गिर रहा था, तो वो पानी अब जब दोबारा वो तशरीफ लाएंगे मस्जिद उम्वी के मीनार पर, वही पानी टपक रहा होगा। यानी कोई चेंज नहीं है कि आसमान पर वो नहा कर आ रहे हैं, गुस्ल करके आ रही है, सर पर पानी है, ये बादलों से होकर आ रहे हैं इसलिए पानी है, नहीं। पानी के कतरे जो आसमान पर जाते हुए जब फरमाया कि मुझे मेरा बाप लेने आ रहा है, तो वो फरमाया था, तो उस वक्त था, तो वो 2000 साल भर पे वो पानी इंटैक्ट है। ईसा इब्न मरियम उसी 33-32 साल की उम्र में होंगे, उसी चेहरे के साथ होंगे, न चेहरे में तगय्युर होगा, न उस पानी में तगय्युर होगा जो उनके बालों से गिर रहा होगा। ये सब क्या है, इसकी वजह क्या है? आप तशरीफ लाएंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, तो आप हजरत ईसा ये फरमाएंगे कि नहीं, आप इमाम वक्त हैं, आप नमाज पढ़ाएं। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे, ईसा इब्न मरियम उनके पीछे नमाज अदा करेंगे, उम्मत मोहम्मदी का हिस्सा होने पर फख्र महसूस करेंगे। नाजरीन, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मंजर आम पर आएंगे तो अक्सर मसीही वो आपको देखकर मुसलमान हो जाएंगे कि ये वाकई वो ईसा इब्न मरियम है जो आसमान पर तशरीफ ले गए थे। वो अलामात ज़ाहिर होंगी, वो मौजज़ात होंगे, वो शख्सियत, वो कैफियत होगी। तो उससे दुनिया को यकीन होगा कि जब ईसा इब्न मरियम जैसी शख्सियत मेहदी के साथ है तो मेहदी पर हक है। तो बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस आपके साथ शामिल हो जाएंगे, इमाम मेहदी के लश्कर का हिस्सा बनेंगे, उनकी हिमायत करेंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे। और जो नहीं करेंगे, बदबख्त होंगे, तो फिर इमाम के साथ मिलकर हज़रत ईसा इब्न मरियम उन लोगों का कत्लेआम करेंगे और हर ईसाई को कत्ल करते हुए फरमाएंगे कि मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ। तो ये एक रिवायत मिलती है। तो इस रिवायत में आप देखें कि जब वो तशरीफ़ ला रहे हैं 2000 साल बाद, पानी के कतरे टपक रहे हैं और उसी हालत में है, ना बुजुर्ग हुए, ना हियत ख़राब हुई है, ना चेहरा तब्दील हुआ है, ना उम्र बढ़ी है। जिस तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 35 या 40 साल नौजवान की सूरत में मौजूद हैं 1000 साल से ज़्यादा अरसे से, बिल्कुल उसी तरह ईसा इब्न मरियम 2000 साल से ज़्यादा अरसे से उसी तरह मौजूद है। इससे साबित होता है कि जो लोग इमाम मेहदी पर एतराज़ करते हैं कि वो जी इतनी अरसे से कैसे नौजवान होंगे, कैसे वो बुजुर्ग नहीं हुए, कैसे उनकी कमर टेढ़ी नहीं हुई नाउज़ुबिल्लाह, और कैसे वो दुनिया में बिल्कुल उसी हालत में इंटैक्ट मौजूद होंगे, ये कैसे हो सकता है? तो उन्हें हज़रत मूसा का वाक़या भी अगर नहीं यकीन दिलाता तो ईसा इब्न मरियम के वाक़े को मानते हैं। यानी इमाम मेहदी का इनकार कर रहे हैं कि वो किस तरह इतने अरसा जिंदा रह सकते हैं, और जबकि ईसा इब्न मरियम को मान रहे हैं कि 2000 साल से वो उसी तरह होंगे और उसी हालत में तशरीफ लाएंगे। ये हदीस से साबित है। तो खुदा जिसे चाहे जिंदा रख सकता है, जिसे चाहे इंटैक्ट रख सकता है, उसकी हियत को बचा कर रख सकता है। तो ये सारे वाक़यात होंगे। तो ये इस तरह होगा कि देखें, जिस तरह रोशनी के ज़रिए बुराक ने सफ़र किया था और पलक झपकने से पहले पूरी यूनिवर्स का सफ़र करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए थे,
ابھی دروازے کی کنڈی بھی نہیں ہلی تھی تو آپ پوری یونیورس کا سیر کر کے وہاں پہ سے تشریف لے آئے تھے. یہ ٹائم ٹریول تھا. اور اسی طریقے سے خدا چاہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی ویسے ہی لا سکتا ہے. اور جس طرح وہ گئے تھے وہ بالکل ان کا پانی ٹپک رہا تھا اور ان کی شخصیت متغیر نہیں ہوئی 2000 سال میں. وہ واپس آئیں گے وہی پانی ٹپک رہا ہوگا جو انہوں نے بنی اسرائیل کے وقت میں، نزاریت کے وقت میں، اور جو انہوں نے یروشلم میں غسل کیا تھا، اسی حالت میں وہ وہاں تشریف لائیں گے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر گئے. ہو سکتا ہے وہاں پر پلک جھپکنے کا وقت بھی نہ ہو. عیسیٰ ابن مریم وہاں پہنچے ہوں، ابھی پلک ہی جھپکی ہو تو 2000 سال گزر گئے ہوں، اور وہ 2000 سال کا عرصہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے طے کر کے واپس آئے ہوں، اور پانی بھی ابھی خشک نہ ہوا ہو، وہ کیفیت بھی طاری نہ ہو. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ آسمان پر چوتھے موجود ہیں، عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ امکان جو علامات بتائی گئی ہیں کہ حلیہ وہی ہوگا، ایج وہی ہوگی، شکل وہی ہوگی، چہرہ وہی ہوگا، رونق وہی ہوگی، اور بالوں پر سے ٹپکنے والے قطرے بھی وہی ہوں گے پانی کے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائم ٹریول ہے. اور وہاں اب ہم جسے 2000 سال سمجھ رہے ہیں ان کے لیے 2 سیکنڈ سے بھی کم یہ وقت ہوگا، اور وہ اسی حالت میں گئے ہیں. اور جتنا اور ٹائم اینڈ اسپیس کو عبور کرتے ہوئے اس سے ماورا ہو کر وہ جس رفتار سے گئے، روشنی کا سفر، نور کا سفر طے کرے، اسی رفتار سے آئیں گے. اور ان کے لیے پلک جھپکنے کا بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی کم سفر ہو جسے ہم 2000 سال سمجھ رہے ہیں، اور وہ اسی حالت میں واپس جب دنیا میں آئے تو ان کے لیے ایسا ہی ہو جیسا کہ وہ ابھی تو آسمان پر تشریف لے گئے تھے اور ابھی واپس آ گئے ہیں. تو یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا میٹر ہے. اور وہ دنیا میں آ کر پھر اسی عمر کے ساتھ وہ رہیں گے، اور اس کے بعد 40 یا 30 سال زندگی بتائی جاتی ہے. اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، اور اس کے بعد انہیں باقاعدہ روضہ رسول میں دفن کیا جائے گا. یہ بھی روایت ملتی ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا اینڈ ٹائم سے تعلق ہے. ٹائم ٹریول بھی اس سے ثابت ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے بارے میں، ان کے بغیر اینڈ ٹائم پروفیسیز مکمل بھی نہیں ہوتی. یہ ٹاپک میں نے اسی لیے کور کیا. اگلی ویڈیو میں اسی طرح کے ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو.